छात्रों, आज हम सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वनाम की आवश्यकता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या हैं। तो इस पर एक प्रश्न बनता है कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को बताइए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों होती है। सर्वनाम शब्द होते हैं, उनके प्रयोग से साहित्य में चारुता आती है। यह चारुता आकर्षण उत्पन्न करती है, इसलिए सर्वनाम की आवश्यकता रहती है। सर्वनाम के प्रयोग से हम पुनरुक्ति से बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। पुनः कि वे सभी नाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा के बदले बोले गए नामों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसी बात के लिए भाषा के विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने सर्वनाम को इस प्रकार परिभाषित किया है। जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह आदि। तो इससे स्पष्ट होता है कि संज्ञा की पुनरुक्ति से बचने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है। व्याकरण के आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने कुल 11 सर्वनाम माने हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कोई, कुछ, जो, कौन, क्या। यह 11 सर्वनाम उनकी हिंदी व्याकरण पुस्तक है, उसमें उन्होंने स्वीकार किए हैं कि कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं हम सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनामों को पुरुष की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से विभिन्न आधारों से उन्हें वर्गीकृत किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित हैं वो प्रयोग की दृष्टि से हैं। तो यदि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम देखे जाएं तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 भेद होते हैं, अर्थात 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम,
नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम तथा नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, ये जानना भी परम आवश्यक है कि जिस सर्वनाम से वक्ता, श्रोता तथा अन्य व्यक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। यह उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष 3 प्रकार का होता है। अब ये उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि बात को कहने वाला अर्थात वक्ता उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, तो मैं जो सर्वनाम है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाती है अर्थात जो श्रोता होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू या तुम। इसके बाद जिसके विषय में बात कही जाती है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को छोड़कर जिस व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निजत्व का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, स्वतः आदि। आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर के अर्थ में होता है तो निजवाचक सर्वनाम में निजत्व के बोध के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कब आ रहे हैं। इसमें जो आप है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरे वाक्य में वह अपने आप आ जाएगा, यह निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसमें आप शब्द निजत्व के बोध में प्रयुक्त हुआ है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तो जिस सर्वनाम से पास या दूर की किसी वस्तु का निश्चित संकेत होता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह। इसको हम वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह मेरी है। इसमें यह शब्द पास के लिए आया है। वह तुम्हारी है। इसमें वह सर्वनाम दूर का संकेत करता है, दूर के लिए आया है। तो इससे पता चलता है कि यह और वह पास या दूर की किसी वस्तु के लिए निश्चित
संकेत करते हैं, इसलिए यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद नंबर 4 पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ। वाक्यों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कोई आएगा, इसमें निश्चित नहीं है कि कौन आएगा। कोई जो सर्वनाम है या कोई जो शब्द है इससे अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से कि कुछ दीजिए, इसमें भी अनिश्चय की स्थिति है कि कुछ दीजिए, क्या दीजिए ये इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद नंबर 5 आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अन्य सर्वनाम या संज्ञा से संबंध दिखाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये वह सर्वनाम है जो किसी दूसरे सर्वनाम या किसी संज्ञा से संबंध दिखाता है। हिंदी में केवल एक ही संबंधवाचक सर्वनाम जो है। जैसे जो कमाएगा सो खाएगा, जो आएगा सो पाएगा। तो इन दोनों वाक्यों में जो सर्वनाम संबंध दर्शा रहा है इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद नंबर 6 आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के लिए वहाँ कौन है, इसमें निश्चित नहीं है कि ये कौन है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, स्पष्ट नहीं है कि कौन है। चूँकि प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे वाक्य में तुम्हारे पास क्या है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया है तो इसलिए इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जो वाक्य रचना का सौष्ठव बढ़ाते हैं। यह सर्वनाम वाक्य रचना में चारुता और रोचकता तो लाते ही हैं, साथ ही संज्ञा की पुनरुक्ति से भी हमें बचाते हैं। तो छात्रों, आज ये विषय से आप परिचित हो चुके होंगे।